नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण। जय कृष्ण की लीला कैसी है। देखिए, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर बैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। जब कृष्ण जी लीला करके कलयुग के आगमन के चले गए तो समझिए संस्कार में एकदम वृद्धि आने लगी, अंधकार बढ़ने लगा। तो तत्काल ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमी सारण में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अंत में आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। कोई ऐसा उपाय बताएं कि अब मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रश्न करने वाली थी। यानी ये कथा श्री कृष्ण भगवान का प्रश्न करने वाला कथा है। वही कथा, यही जो सुख सागर है, इसी को कहा जाता है। सुख सागर से कृष्ण भगवान प्रश्न होते हैं और जो सुनता है और जो सुनाता है उस पर कृष्ण भगवान ललायित हो जाते हैं। कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिक ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुनाया था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए भी हैं। ऋषियों ने कहा, क्यों आप उदास बैठे हैं? ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का प्रयत्न करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान क्लेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण स्वस्त्र पापाचार स्वास्थ्य फैल गया है और ऐसे निधन कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण जी भगवान की क्रिया भूमि को मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने सर्जर करके मृत्यु अवस्था में पहुँचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुण्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अंत में मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का
विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे हैं कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है। अत्यंत तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कलयुग में केवल श्री कृष्ण के गुणगान और अनुवाद से प्राप्त हो जाता है। अंत में उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया है। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार त्वच नहीं रह गया है। दूसरा अध्याय देखिए। अब यहीं पर विराम देते हैं सुख सागर के। और हे नाथ नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहना और भाभी आंटी, आप हमारे पहले अध्याय को सुनिए, फिर हम दूसरा अध्याय डाल लेंगे और आप सुनते रहिए हमारे वीडियो को। हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि आपको एक से बढ़ के एक आपको वीडियो मिलेगी। रामायण चाहे रामायण और सुख सागर चाहे सुख सागर।